भाजपा सुशासन विकास कानून का राज मुद्दे पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। करहल। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश में सरकार है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का मुख्य मुद्दा सुशासन, कानून का राज और विकास, सुंदर सुशासन का मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से लेकर अभी तक भाजपा के साथ खड़ी है। 2022 में भाजपा 300 प्लस सीटें जीतकर सरकार में दोबारा आएगी। यह विचार प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वित्त विकास निगम के चेयरमैन बाबूराम निषाद ने कस्बा निवासी भाजपा जिला मंत्री मनोज कश्यप के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए व्यक्त किए। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री मनोज कश्यप, पूर्व प्रधानाचार्य मुन्ना लाल कश्यप, सादाब कुरैशी, अंतराम यादव, महावीर सिंह कश्यप, सत्यदेव शाह, रंजीत कश्यप, सतीश कश्यप आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिहारी लाल कश्यप के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मनोज कश्यप व मुन्ना लाल कश्यप ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारिका भेंट की। आइए सुनते हैं मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। आज मैनपुरी कुछ संगठन के कार्य से संबंधित मुझे आना था। मैं आज मनोज कश्यप है, जिले के मंत्री हैं भाजपा के, उनके आवास पर हाजिर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में है। मेन मोटिव जो हमारी सरकार का है वो सुशासन का और कानून के राज का और विकास का। सरकार के स्तर पर विकास, सुंदर शासन और कानून का राज उत्तर प्रदेश की आम जनता को स्वयं आकलन हो रहा है, दिख रहा है। जनता 2014 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार यहाँ पनपा हुआ था, आतंकवाद, माफियावाद बढ़ा हुआ था, उसको ख़त्म करने का काम किया गया है और आम जनमानस को विकास से जोड़ने के लिए किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, उपेक्षित हो, किसी भी समाज धर्म का भाई बहन है, अगर वो पात्रता की श्रेणी पे आता है तो सरकार के माध्यम से उसके दरवाजे पर मुंह मांगे मुराद पहले पूरी होती थी, लेकिन बिन मांगे मुराद आम जनता की इस सरकार में, मोदी जी की और योगी जी की सरकार में पूरी हो रही है। अच्छा मंत्री जी, बात करी जाए तो महंगाई पे जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई है, सरकार कम नहीं कर पा रही है, इसको क्या कहेंगे? डीजल पेट्रोल की समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की है और पूरे देश की नहीं है, विश्व स्तर पर ये समस्या बनी हुई है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके रेट तय होते हैं। टैक्सेस जो भी घटाने थे सरकारों ने घटाया है, आगे भी मुझे लगता है कि सरकार और भी टैक्स घटाकर जो डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़े घटेंगे। अच्छा, जो मोदी जी ने 3 जो कृषि कानून थे उन पे वापस लिया है, इस पर विपक्ष जो है अब यूपी में 2022 में किस स्टैंड से चुनाव लड़ पाएगा? ये कृषि कानून जो भी भारत सरकार ने 3 लागू किए थे, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ ये कानून 80% जो किसान है हमारा उसके हित में थे। लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो लगातार 1 साल से मांग कर रहे थे कि ये कानून वापस लिए जाए, इन कानून में खामियां हैं। ठीक है, मोदी जी ने उनके संघर्ष के, उनके आंदोलन को, उनकी बातों का, उनके संघर्ष का संज्ञान लेकर 3 कानून वापस लिए हैं। और अगर लगता है कि कानून में कुछ खामियां थी, सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है वापस लेने की, लेकिन
किसानों की जो समस्याएं पिछले लंबे अरसे से बनी हुई थी, उनके निदान के लिए भी कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे और सरकारें समय रहते उठाएंगी। अच्छा, कानून तो मोदी जी ने ऐलान कर दिया है वापस लेंगे जी। और रद्द कर देंगे। अभी भी वहाँ पर राकेश टिकैत द्वारा आंदोलन जो जारी है और कहा जा रहा है एमएसपी पे भी कानून बनाया जाए। राकेश टिकैत इसी तरीके से किसानों को बरगला करके अपना सिस्टम ठीक करते रहे हैं। किसानों के आंदोलनों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ये काम करते हैं। किसान बिलों के जो लाभ थे किसानों को वो नहीं बताए, लेकिन थोड़ी बहुत जो खामियां हो सकती हैं उनको विस्तार से उनके बीच में ले जाने का काम किया है, जो मैं कह सकता कि बहुत ठीक नहीं है। अभी एक न एक दिन इन बिलों के बारे में लोग स्वयं चर्चा करेंगे, स्वयं महसूस करेंगे कि बिलों में इतनी खामियां नहीं थी जिनसे किसानों का कहीं हित नहीं सध रहा था। कि बिलों को लेकर ये धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रोड जाम करने का लक्ष्य लिया था, लेकिन डे टू डे नई नई तरीके की बातें उठाना और जन आंदोलन को आगे जारी रखना ये बहुत शोभा नहीं देता है। और इस तरीके से सरकार के स्तर पर चीटिंग करना और किसानों को बरकरार कर रखना, आगे जो मुकदमे हुए हैं वो माफ़ करें, इस नाते धरना आगे बढ़ेगा। एमएसपी लागू करे, इस नाते आगे धरना चलता रहेगा। तो सरकार को खुद इनसे ज़्यादा व्यक्तिगत चिंता है किसानों की। पहली बार संभव हुआ है देश में कि मोदी जी ने जो 80% किसान हैं उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए समय से बिजली, पानी और यूरिया उपलब्ध हो सके, और किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो किसान बेरोजगार हो गया था, मजदूर हो गया था, उसको भी सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया देने का जो लगातार क्रम जारी है, उससे किसान का सम्मान हुआ है। बीजेपी के जो भी विकास रथ यात्राएं चलेंगी, हमने विकास किया है और जनता के बीच हमें अपने विकास को लेकर जाना है। हम कोई जातवाद में भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति, आपस में लड़ाकर कोई राजनीति नहीं करते हैं। हम समरसतावादी हैं। हमारा दल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो एकता की भावना हिंदुस्तान और प्रदेश की है उसको लेकर साथ चलते हैं, और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं होती है वो सबके विकास के लिए होती है। इसलिए मोदी जी ने नारा भी दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम खड़े हुए हैं, और बार बार जनता हमको साथ दे रही है, हमें जिता रही है। हमारी सरकार लगातार प्रदेश में है, आगे भी प्रदेश में हम 2022 में 300 पार का जो हमारा नारा है उस पर कामयाब होंगे।